हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है कुंती स्तुति भागवत कथा। मित्रों, आज जो है अश्वत्थामा ने कैसे 5 पांडवों के पुत्रों का सर काट के दुर्योधन को दिया था, वहां तक हमने कथा सुनाया था। आज उसके आगे, जब उस समय उस शिविर में 5 पांडव नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ जो है उनको भ्रमण पर लेकर चले गए थे। जब वो लोग आए, द्रौपदी ने देखे कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कोई सर सोते में काट दिया है, तो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, घायल शेरनी की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि जिसने ये काम किया है उस आतताई को हमारे सामने पेश करो। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, पंचाली, अगर मैं उस दुराचाई को तुम्हारे सामने नहीं लेकर आऊंगा, उसे नहीं मारूंगा, तो मैं फिर जो है अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रतिज्ञा ले लेते हैं और पांडव दौड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण एक साथ उस पांडव को पकड़कर, बांधकर, घसीटकर उस द्रौपदी के सामने पेश करते हैं। जब द्रौपदी देखती है कि अरे ये तो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ये अश्वत्थामा है, तो अर्जुन से कहती है, अरे ये हमारे गुरु के पुत्र हैं और आपने इन्हें घसीटते हुए लाया है, नीचे खींचकर रस्से से बांधकर। आपको लज्जा नहीं आई? अरे ये ब्राह्मण है और गुरु और उनके पुत्रों में बहुत अंतर नहीं होता है। वो कहते हैं कि अरे पांचाली, यही दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों का सोते हुए सर काटा है। वो कहती है, ठीक है, इन्होंने तो कर दिया, मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हमारे पुत्र नहीं है, अगर इन्हें भी हम लोग आप मार देंगे तो इनकी भी माता को उतना ही कष्ट होगा। देखिए द्रौपदी कैसी है, उसके 5 पुत्रों की हत्याएं हुई हैं, फिर भी वो कहती है इन्हें छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं। अर्जुन संयस में पड़ जाते हैं कि हमारे प्रतिज्ञा के क्या होगा। मैंने प्रतिज्ञा किया हूं कि अगर वो दुष्ट को मैं नहीं मारूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन कहते हैं, मार दो। पांचाली कहती है, मैं मारने नहीं दूंगी। बीच में शेरनी की तरह, घायल शेरनी की तरह खड़ा हो जाती है। भीमसेन कहते हैं कि तुम दोनों छोड़ो, मैं इस दुष्ट को मार देता हूं। पांचाली कहती है, खबरदार कोई इन्हें मारेगा तो, ये गुरु के पुत्र हैं, इन्होंने गलती कर दिया, हम लोग भी कर देंगे तो इनकी भी माता ऐसे ही तड़पेंगी। बीच में भगवान आते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अर्जुन कहते हैं, भगवान मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा। भगवान इशारा करते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ जाते हैं और उसके सिर से मणि निकाल लेते हैं और उसका बाल जो है छील देते हैं। तो कहा गया है शास्त्रों में कि बड़े आदमी को मार दीजिए या अपमानित कर दीजिए, वो मरे के ही समान हो जाता है। और जो है अवस्था द्रौपदी की बात रह जाती है और अर्जुन की। और यहीं से जो है
भगवान जाते हैं और जो है महाभारत समाप्त हो गया है। अब वह द्वारिका के लिए प्रस्थान करने ही वाले हैं। कुंती से, अपनी बुआ कुंती से आशीर्वाद ले रहे हैं। तब तक अब जैसे ही रथ उनका बढ़ने वाला है, उसी समय उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई आती है कि पाही पाही महायोगी, हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। भगवान कहते हैं, अरे उत्तरा, तुम दौड़ घबराई क्यों हो, क्या बात है? तो भगवान अस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा हमारे ऊपर। भगवान तुम मजाकिया लीला करते हैं, मानो लीला करते हैं। वो कहते हैं, अरे उत्तरा, अरे तुम्हारा पति तो कुरुक्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त कर लिया है, तुम अपने प्राण की चिंता इतना क्यों करती हो? भगवान कहते हैं, मानो भगवान कहते, अरे गेह देह बिना गेह, नदी बिना वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। जैसे नदी पानी के बिना भयावन लगता है, उसी तरह स्त्री बिना पुरुष के। तो उत्तरा कहती है कि प्रभु, मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं है, मेरे गर्भ का लाज रख लीजिए। भगवान प्रसन्न होते हैं और जो है 2 भुज में उत्तरा के सामने खड़े हो जाते हैं और छोटा रूप बना के, चतुर्भुज रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र से वो लगभग वो बालक नष्ट ही हो चुका था, लेकिन भगवान ने अपने लीला से, अपने दिव्य शक्ति से बचा लिया। जब सारी लीला देखती है कुंती, उनकी बुआ, तो बहुत ही सुंदर स्तुति करती है। कहती है, कृष्ण आप भगवान हैं, आप साक्षात भगवान हैं। भगवान तो लीला करते हैं। कहते हैं, क्या बुआ, क्या कह रही हो, मैं भगवान? अरे मैं भगवान होता तो यहाँ क्या करता? अरे अपने धाम में होता, वैकुंठ में होता, मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? कुंती कहती है कि बड़े बड़े मुनि व्यास यही कहते हैं कि तुम आतताइयों को मारने के लिए यहाँ आते हो, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। अरे तुम असुरों को मारने के लिए, इन असुरों को मारने के लिए तुम्हें वहां से यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुम्हारे इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड विलीन होते हैं, तो तुम इन कंस आदि दुष्टों को मारने के लिए आने की जरूरत है? तुम संकल्प कर लोगे तो ये दुष्ट मर जाएंगे। अरे मैं जानती हूँ भगवान, तुम जो है अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति देने के लिए आते हो, अपनी लीला और कथा देने के लिए आते हो कि लीला करोगे करोगे और भक्त तुम्हारी लीला का गुणगान करेंगे और उसमें भाव विभोर हो जाएंगे, इसलिए तुम आते हो कृष्ण, मैं जानती हूँ। तो भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे बुआ, अरे जब मैं जो है लीला करने के लिए आता हूँ और कह रही हो कि हर जगह हूँ, तो मैं दिखाई क्यों नहीं देता हूँ? तो कुंती कहती है, भगवान तुम हर जगह हो, सर्वत्र हो, लेकिन इसलिए नहीं दिखाई देते हो कि तुम्हारे और हमारे बीच, हम लोग के बीच एक पर्दा है, इसलिए तुम दिखाई नहीं देते हो। मानो भगवान कहें कि ठीक है बुआ, जब पर्दा है तो पर्दा हटा दो, हम सामने दिखेंगे। तो कुंती कहती है, नहीं भगवान,
इस संसार का साधारण पर्दा हटाना आसान है, लेकिन ये आपकी माया का पर्दा है। जिन लोगों ने आपकी माया के पर्दा को हटाना चाहा, खुद हट गए, लेकिन आपकी माया नहीं हटी। भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बुआ ठीक है बुआ, ये बताओ कि तब तब जो है बहुत खुश होते हैं भगवान, और कुंती बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करती है। फिर कुंती कहती है कि अरे आप यदुवंश में आए, चंद्र वंश में आए, पूरे वंश का जो है आनंद विभोर कर दिए। कुंती कहती है कि अरे आपने कृष्ण सबसे सुख तो हमारे भाभी देवकी को दिया, क्योंकि उनके पुत्र बन के आए। फिर कुंती कहती है अरे उनको भी आपने क्या सुख दिया। अरे पिता का सौभाग्य हमारे भैया वासुदेव को दिया। फिर कहती है अरे उनको भी क्या सुख दिया। अरे प्रकट होते जन्म लेते ही आप गोकुल चले गए, आपने गोकुल वासियों को दिया, नंद को दिया, यशोदा को दिया। अरे वहां भी आपने क्या दिया। जब सुबह होता था तो आप गोप ग्वालों के साथ यमुना तीर चले जाते थे। बहुत सुंदर स्तुति करती है। फिर जो है भगवान ने उनके जीवन में कौन कौन सा उपकार किया है, एक एक उपकार को गिनाती है। कहती है कि भगवान आपने जो हम पे उपकार किया है मैं कहां तक कहूं, करोड़ों जन्मों में भी मैं 100 मुख से भी वर्णन करूं तभी भी मैं आपके उपकार को गिना नहीं सकती। कहती है कि इस दुर्योधन ने हमारे भीमसेन को जहर का लड्डू दे दिया था, फिर भी प्रभु आपके कृपा से वो बच गया। हमारे पतोहू को भरी सभा में लज्जित किया जाता था, लेकिन प्रभु आपके कृपा से हम लोग बच गए। अगर आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग संसार में मुख दिखाने लायक नहीं होते। कुंती कहती है कि उस भयानक अग्नि में हम लोग वहीं जल के मर जाते। कितना सटीक कौरों की, दुर्योधन की प्लानिंग थी, लेकिन आपकी कृपा से हम बच गए। दुर्योधन के कहने पे दुर्वासा ऋषि ने हम लोग का परीक्षा लेने के लिए वन में गए थे, लेकिन आपकी कृपा से दुर्वासा के क्रोध से भी हम लोग बच गए। इतनी सुंदर स्तुति करती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं बुआ मैं बहुत प्रसन्न हूं, बुआ कुछ मांग लो। कहती है भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपका कृपा बना रहे सदा। कहते हैं कुछ मांग लो बुआ। कहती है कि अगर देना ही चाहते हैं भगवान तो हमारे जीवन में दुख दीजिए। कहते हैं बुआ दुख, अरे सभी तो ऐश्वर्य मांगते हैं, तुम दुख मांग रही हो क्यों। तो कहती है कुंती कि प्रभु हो सकता है कि आपसे सुख मिल जाने के बाद से आपको हम लोग भूल जाए, लेकिन दुख होने पर हम लोग हमेशा आपको याद करते हैं। आप हर दुख में हम लोग के सामने प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं, इसलिए मैं आपसे दुख मांगती हूँ। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं बुआ अरे कुछ मांग लो। तो कहती है भगवान जिस तरह से ये गंगा की धारा कैलाश से निकलकर अपनी तेज वेग से समुद्र में मिलती हैं, उसी वेग की रफ्तार की तरफ, उसी वेग से आपकी भक्ति मई गंगा हमारे हृदय में
बनी रहे, बस यही कामना चाहती हूँ। भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, तथास्तु कहते हैं और द्वारिका नहीं जाते हैं। फिर जो है हस्तिनापुर ही रुक जाते हैं। मित्रों, कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस प्रसंग में इतना ही। आगे का प्रसंग अगले वीडियो में। तब आज आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।